हेलो मेरे पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे पेरेंट्स, मैंने पिछले क्लास में एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 8.1 के 1 से लेकर के 5वां नंबर तक सवाल पढ़ाया था उसमें। ठीक है, आज मैं लेके आऊँ 6वां नंबर सवाल। आज मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको 6 से लेकर के 11 नंबर तक सवाल पढ़ाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। देखते हैं 6वां नंबर सवाल क्या कहता है। ये जो 6वां नंबर सवाल है ये कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब समझते हैं क्या होता है? न्यून कोण का मीनिंग होता है 90 डिग्री से छोटा वाला कोण। 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो कोण ए कोण बी क्या है? न्यून कोण है, जहां cos a बराबर cos b। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें कि मतलब त्रिभुज बना के समझाने की कोशिश करेंगे आपको। कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये है कोण ए और ये वाला क्या है? ये है कोण बी। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण सी। तो ये जो कोण ए है और कोण बी है, आपस में क्या है? ये आपस में एक न्यून कोण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक दिया गया है ये वाला टर्म कि cos a बराबर cos b। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि cos a बराबर cos b। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos a बराबर cos b। cos a बराबर cos b। अब यहाँ पे देखेंगे cos a मतलब ये वाला एंगल का बात कर रहा है, मतलब cos थीटा बराबर, यदि हम लोग बात करें तो इसका फार्मूला होता है b बटा h। यदि हम लोग इस एंगल की यदि बात करें, इनके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और ये वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और ये वाला तो हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, अब ये समझने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे यदि थीटा की जगह पे a लिख दे, इस त्रिभुज के अनुसार यदि यहाँ पे a लिख दे, तो अब फार्मूला देखिए क्या चेंज आएगा। b बटा h को कैसे लिखेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग? तो b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? AC। और यदि हम लोग कर्ण की बात करें तो कर्ण हो जाएगा AB। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, मतलब cos A बराबर AB, मतलब सॉरी AC बटा क्या हो जाएगा? AB। AC बटा AB मतलब आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। मतलब AC बटा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा बराबर cos b। यदि हम लोग cos b की बात करें, इस एंगल की यदि हम लोग बात करें, तो इनके सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण मतलब BC बटा AB। BC बटा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC बटा AB। ये वाला एंगल, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, जो नीचे वाला जो साइड होता है मतलब भुजा है, वो क्या हो गया? आपस में कट गया। तो सर कैसे कटाया? आप देखिए, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इनको डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ना AC बटे AB है। जब ये वाला नीचे वाला भुजा भाग में, इनको उठा के जब हम लोग इधर लाएंगे, तो ये AB मतलब यहाँ वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि वो वाला टर्म नहीं करके, वो वाला अगला मतलब टर्म नहीं करके, हम लोग यहीं पे क्या किए? इनको कटा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? AC और यहाँ बचा BC, AC और यहाँ क्या बचा? BC। तो AC बराबर क्या हो गया? BC। ये AC बराबर BC। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर दिखे, तो उनके सामने वाला जो भुजा होता है, सामने वाला जो एंगल होता है, वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो AC बराबर BC। AC के सामने वाला जो एंगल है वो है B, और BC का जो सामने वाला एंगल है वो है A। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण A। हम लोग को प्रूव करना था, तो आ गया बराबर। यहाँ पे यही प्रूव करना था, कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या कोण A बराबर कोण B। यही हो गया। हम लोग को क्या करना था? ये हम लोग को प्रूव करना था। तो बस इतना हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। तो मेरे प्रेक्षक, ये है 7 नंबर का सवाल। यदि 7 नंबर सवाल ये कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर ये हम लोग को ज्ञात करना है। दूसरा नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। मतलब ये दे करके हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है और इसका भी मान ज्ञात करना है, दो चीजों का मान ज्ञात करना है। तो आइए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करना है हम लोग को, जो चीज दिया गया है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिया गया है तो क्या दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8, 7/8। अब एक बात बताइए कि मैंने पिछले क्लास फार्मूला मतलब बेसिक जब फार्मूला बता रहा था उसमें यह पढ़ाया था कि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है p/p, मतलब आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इनको हम लोग बोलेंगे b और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? p बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे प्रश्न में मैंने ये बताया था कि जब भी आपको ये p b h दिया हो और tan sin ये cos tan cot cos कुछ भी ज्ञात करने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे? आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यदि आपको दो देकर, यदि p और b देकर के यदि अगर आपको ज्ञात करने के लिए अदर त्रिकोणमितीय अनुपात तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? तो आपके पास लंब, कर्ण, आधार होना जरूरी है, ये तीन होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि b का मान है, इसीलिए b का मान है 7 और यहाँ पे जो p का मान है वो है 8। लेकिन हम लोग को यहाँ पे h का मान क्या है पता नहीं है, तो h बराबर क्या लिखेंगे? वाट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमको h ज्ञात करना है, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर p का मान है 8 का स्क्वायर प्लस b का मान है 7 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 8 8 64 प्लस 7 कितना होता है? 49 होता है। h स्क्वायर बराबर 9 4 13 का 3 6 4 10 और 1 कितना? 11। h बराबर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा 100 कितना? 13। तो यहाँ पे जो h का मान निकला वो कितना निकला? 100 रूट अंडर 113 निकला। अब p b और h का मान हम लोग को पता चल गया। अब जो भी त्रिकोणमिति अनुपात आपको ज्ञात करने के लिए दे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है। ये वाला एक नंबर का ज्ञात करना है, इसलिए नंबर एक नंबर में ये बोला है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ना फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला p/h और cos थीटा बराबर होता है b/h। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग इनका कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h और इनका फार्मूला होता है यहाँ पे भी साइन यहाँ पे भी साइन, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस लगेगा, मतलब यहाँ पे भी p/h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। नीचे में 1 प्लस b/h और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस b/h। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ph ph bh bh, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे p का मान पुट करेंगे, b का मान पुट करेंगे और h का मान पुट करेंगे। तो देखिए कैसे, 1 प्लस p का मान है यहाँ पे 8, ठीक है, 8 है। और h का मान कितना है? h का मान अभी तुरंत निकला है रूट अंडर 113, गर्मा गर्म है। ये जो रूट का मान जो निकला है ना अभी बहुत गर्मा गर्म है। और यहाँ पे ये दोनों चीज सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 8 बटन रूट अंडर 113 बटन। अब यहाँ देखिए 1 प्लस b/h, b का मान है 7 और h का मान जो गर्मा गर्म निकला है वो निकला है 113।
ठीक है, अब यही चीज सेम लिखेंगे, सिर्फ माइनस में लिखेंगे, 7 बटे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 113 हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, a प्लस, इसको हम लोग a मानेंगे और इसको टोटल को क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस क्या होता है, तो b स्क्वायर होता है। अब समझने की जरा कोशिश कीजिएगा, ये वाला जो एक है ये a की जगह पे है और ये वाला जो a है ये a की जगह पे है। ठीक है, 8 बटा रूट अंडर 113, 8 बटा रूट अंडर 113, ये b के जगह पे, ये दोनों किसके जगह पे है, b के जगह पे, और ये दोनों किसके जगह पे, ये तो a के जगह पे। तो यहाँ पे अगला आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मान है 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस b का स्क्वायर, b का मान है 8 बटा रूट अंडर 113, 8 बटा रूट अंडर 113 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नीचे में भी सेम फार्मूला यूज होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे, यहाँ पे 7 बटे रूट अंडर 113, ये जो b का मान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 8 64, रूट का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 13 का जब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 113 निकलेगा बाहर, बट 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर होता है 49, जब हम रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, तो 113 और 1 का एलसीएम आएगा 113, 113 को जब हम लोग 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये सब तो बेसिक सा चीज है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 113 माइनस क्या आ जाएगा, 64, यहाँ पे देखिए 113 माइनस कितना हो जाएगा, 113 माइनस कितना हो जाएगा, 49। अब यहाँ पे 113 क्या हो जाएगा, खत्म। 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 आएगा, और 113 में से 49 को घटाएंगे कितना आएगा, 64 आएगा। ये एक नंबर का मेरा आंसर हो गया, ये एक नंबर का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल ये है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कोट स्क्वायर थीटा पहले देख लेते हैं जगह है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा जगह यहाँ पे नहीं है, जगह सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे आइए हम लोग डरदा उड़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत कीजिएगा। दूसरा नंबर जो सवाल है वो है कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब समझते हैं क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है b बटा p का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, होता नहीं है इसलिए हमको देना पड़ेगा। b का मान है कितना, b का मान है 7 और p का मान है कितना 8, इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64, ये हो जाएगा दूसरे नंबर का आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 8वां नंबर अभी मैंने सवाल बताया, सॉरी 7वां नंबर जो सवाल बताया, ये 7वां नंबर सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये है 8वां नंबर सवाल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल ये है कि यदि 3 cot थीटा बराबर है 4, यदि 3 cot थीटा बराबर है 4, तो जांच कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर a प्लस नीचे है नीचे बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर कौन सा स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोग का सवाल था। यहाँ थीटा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये इंफॉर्मेशन दे करके यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर a बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 + ये 10 स्क्वायर a बराबर कौन सा स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या फिर नहीं है। मतलब हम लोग को ये जांच करना है, ये इंफॉर्मेशन दे करके हम लोग को ये जांच करना है ये दोनों आपस में बराबर है या फिर नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो चीज दिया गया है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, दिया
गया है। क्या दिया गया है कि 3 cot a बराबर है 4। 3 cot a बराबर कितना है 4। तो ये वाला गुना में उधर जाएगा तो भाग में, मतलब cot a बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 3। cot थीटा बराबर, अभी मैंने तुरंत ये 7वां नंबर जब हमने सवाल करवाया था तो कोट के बारे में क्या हो रहा था, जिक्र हो रहा था। तो कोट बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, b बटे p होता है। तो यहाँ पे b का जो मान है, b का मान है 4 और p का जो मान है वो कितना है 3 है। h का मान हम लोग के पास क्या है नहीं है। तो पाइथागोरस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले h का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस से। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस से, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस से ये होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो h का मान हम लोग को ज्ञात करना है, h को लेके चलेंगे p का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का मान है 4, 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। स्क्वायर जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा तभी कुछ होगा। यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट लगेगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 5 का स्क्वायर